किसी देश की भी इकॉनमी जो डिपेंड करती है वो उसके एफडीआई पे डिपेंड करती है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसके पास कितना है उस पर डिपेंड करती है। तो आज डिस्कस करते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल किसी दूसरे देश के बिजनेसेस में या इंडस्ट्रीज़ में या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। अब बेनिफिट क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? इसका सबसे मेजर बेनिफिट है कैपिटल तो ये लेके आती है, साथ में ये जॉब्स लेके आता है, टेक्नोलॉजी लेके आता है, और ग्लोबल जॉब कनेक्शन बनते हैं। अगर हम देश वाइज बात करें कि किस कंट्री का सबसे ज़्यादा एफडीआई है इंडिया में, तो सबसे पहले आता है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, थर्ड पे मॉरिशस। यूएसए से पहले मॉरिशस था, बट रिसेंटली यूएसए ने इसे रिप्लेस किया है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? SUM, सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस। फोर्थ नंबर पे आता है जापान, फिफ्थ नंबर पे नीदरलैंड, सिक्स नंबर पे यूके और सेवन्थ नंबर पे यूएई। इसलिए हम इन सातों देशों से अपने रिलेशन काफ़ी हद तक ठीक रखते हैं, ताकि हमारे किसी भी तरीके के बिजनेसेस में या इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेक्टर वाइज बात करते हैं कि एफडीआई किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे जो नंबर वन पे आते हैं कंप्यूटर सेक्टर आता है, सेकंड नंबर पे आता है सर्विसेज सेक्टर, जिसमें बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। थर्ड सेक्टर आता है ट्रेडिंग सेक्टर, फोर्थ में रेन्यूएबल सेक्टर आता है जिसमें सोलर एंड विंड एनर्जी होती है, और फिफ्थ में आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब ये जो फिफ्थ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये 2025 में GS3 में पूछा गया था कि क्या स्कोप है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि जो एफडीआई है या उसके पार्ट्स है वो किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं GS3 इकोनॉमिक्स में या GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में। अगर ये इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जाएगा तो आपसे किसी कंट्री को कोट करते हुए ये पूछा जाएगा इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एफडीआई क्या होता है। आपको जब भी अपना आंसर कोट करना है या इंटरव्यू में भी बोलना है तो आपको सेक्टर बताने पड़ेंगे कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई है, किस कंट्री में एफडीआई है, और उसके बेनिफिट्स क्या है।